सच्चाई भगत जी। सच्चा है भाई जी। सच्चाई जी। और ठीक है नहीं? बस जी बढ़िया, दया मालिक की। भगत जी, जी। पहले तो रोना आ रहा, पता नहीं कैसे बात करूं आपसे। क्या हो गया बड़े भैया? कुछ नहीं, काफी दिन बाद बात हुई आपसे। कोई बात नहीं भगत जी। मैं उम्मीद बोल रहा हूँ भाई साहब। कहाँ से हो, हरियाणा से? हाँ भाई, हिसार हरियाणा। से। अच्छा 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 अच्छा। नेट में आया था ना आपके पास, आपने पहचान लिया था, सवेरे सवेरे मिले थे तब। अच्छा 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 आपने अच्छा। अपने आप कह दिया था हिसार से। मैं सोचा इन बताया भी था, पहले ही बता दिया भाई ने। हम्म। पता नहीं भगत जी, दास को तो ध्यान नहीं आ रहा बड़े भैया। वो उसमें 8 सितंबर को 2019 में वो हुआ था ना। अच्छा अच्छा। सतगुरु प्रकट दिवस पे। हाँ हाँ। अच्छा 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 जी। उसमें मैं आपसे सुबह मिला था, रात को तो मैं थकावट हो रही थी, मिलने नहीं पाया था। अच्छा अच्छा। सुबह मिला था तब आपने अपने आप ही कह दिया था कि इशार से उम्मीद है क्या। हाँ भाई। पता नहीं भगत जी, मुझे तो ध्यान हाँ, नहीं आ कौन रहा। ध्यान में हो, काफी दिन हो गए। जी जी हैं, जी। हाँ। और बताइए। तो भाई ऐसा है, मैंने 11 जून 2019 का नाम लिया था। जी और फिर 17 जून का कबीर प्रकट दिवस था। जी वहां जाना पड़ा, वो भगत कहने लगी वहां जाना है। जी। तो मैंने नाम इसलिए लिया था कि मैं बहुत बीमार था, पता नहीं क्या पीर फकीर, क्या तकलीफ थी, क्या हम्म दिन था पता नहीं। हम्म। तो भाई मैं उधर गया तो उधर देखा प्रोग्राम में, माइक के ऊपर कभी कोई बोलता कभी कोई। हम्म। तो एक जाट नेता बोल रहा था कि गुरु जी रामपाल जी महाराज का मेरे पास फोन आया कि बेटा तुम अच्छा काम कर रहे हो, परमार्थ का लगे रहो। हम्म तो उसकी वो बात सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। हम्म तो मैं संत ऐसी बात थोड़ी करते हैं वहाँ, किसी आरक्षण वालों का ये थोड़ा वो करते हैं सेवक। हम्म तो फिर मैं घर आ गया। हम्म तो करता रहा अपना नित नियम। तो मैं 1 जुलाई को फिर फोन लिया। मेरे हम्म पास फोन नहीं था, मोबाइल ये हम्म हम्म टच वाला। हम्म। कुछ दिन बाद फिर आपकी वीडियो देखने को मिली। जी। तो फिर वो आप वो दिखा रहे थे ना, वो जयपुर में आपकी मान ले, वो उन्होंने किया था, लठ लठ मारे थे। हम्म। तो मैं उसको देखकर मेरे को बहुत रोना आया। जी। तो मेरा शरीर एकदम इतना हल्का हो गया, मैं ठीक हो गया एकदम, ऐसे लग गया। हम्म। तो मैं सोचा हाँ भाई सच्चाई है, ये भाई सही कह रहा है। तो फिर भगत जी, लठ मेरे पड़ रहे, सिर आपका हल्का हो गए हैं। भाई ऐसा वो देख के मेरे को रोना आया ना, अच्छा मैं अच्छा रोने अच्छा लग गया। अच्छा अच्छा हाँ, रह नहीं गया, मैं देखो क्या जुल्म किए इन्होंने। अच्छा इसी ये बात करें। अच्छा तो फिर अच्छा। मैं आपका वो पता लगा, वो 8 सितंबर को प्रगट दिवस था, तो मैं वहां पहुंच गया आपके पास। जी। तो फिर आ गया। फिर कुछ दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरे को फोन पे चलाना नहीं आता अच्छी तरह से। हम्म वो आपकी वीडियो पता नहीं कहाँ चली गई, क्या कौन सा बटन दबाया मेरे से, क्या हुआ, ब्लॉक हो गया, क्या हो गया। हम्म फिर 7-8 महीने बाद मैं चला रहा था, तो हम्म इस पर लॉर्ड बुद्धा वालों का आवड़ा आया हुआ था, इस पर वीडियो। हम्म कोई कह रहा था कि परमात्मा को बोले आज जेल में बोले खाने में जहर दिया जा रहा है, ऐसे मैं उसको देखने लगा। हम्म बाद में पता लगा भी ये नकली थे। हम्म उसने फिर जय भीम और जय बुद्धा है नमः इस तरह बोला ना, तो मैं ये तो नकली था कोई। हम्म तो उस समय मेरी स्क्रीन पर ऐसे हाथ लग गया आंगली। हम्म तो नीचे फिर आपकी वीडियो भी थी और भी थी ऐसे। हम्म तो फिर देखा, मैं तो बहुत खुशी हुई, मैं भाई की वीडियो मिल गई अब। हम्म। तो फिर देखने लगा, तो आपने इतना मजबूत कर दिए भाई। जी जी। अब भाई परमात्मा की दया होगी, परमात्मा ने सही कर दिए। 80% ठीक हो गया भाई मैं। दया परमात्मा की। और पथरी हो गई थी, मन में सोचा कि कौन संभालेगा। तो हम्म पथरी भी मेरी आज सुबह दर्द हुआ, कल हम्म। सुबह निकाल दी परमात्मा ने। बहुत बढ़िया। और इसी तरह जैसे आप बता रहे थे मेरी जाड़ में दर्द हुआ था, मेरी जाड़ का दर्द भी ठीक कर दिया, मेरा गला भी ठीक कर दिया। जो सोचता हूँ परमात्मा वही कर देते हैं। दया मालिक। तो मैं भाई का कैसे धन्यवाद करूं मैं। करने वाला भगत जी परमात्मा है बड़े भाई, आप और हम तो सब एक ही नहीं, कैटेगरी के हैं ना। नहीं आपको निमित्त बनाया ना परमात्मा ने। वो तो मालिक की मौज बड़े भाई, परमेश्वर आपको की दया। परमात्मा की सबसे प्यारी आत्मा आप ही हो, भगत भाई जी। सभी प्यारे हैं भगत जी, हम परमेश्वर वैसे तो के। सभी हैं, लेकिन आपके वो भाव हैं, कहते चलो। नहीं, खो, खोकापुर के काग मिले दिन दोहरे, हरबों में कोई हंस मारा है। वो हंस आप हो, भगत भाई। देखो भगत जी, परमेश्वर ही जानते हैं बड़े भाई, दास तो क्या कहे।
मैं तो अगर अपने कर्मों को देखता हूँ तो मैं तो संगत में सबसे नीचे पाता हूँ भगत जी। नहीं, मुझे सब पता, आपने सब बताया हुआ है, मैं सब देख रखी वीडियो में। जी जी जी। हम्म, तो हम भी सोचते हैं हम भी हे परमात्मा भी भाई जैसा बना दे, हम भी आपके अंश बन जाएं। बिल्कुल भगत जी, हम सब ने यही भाव रखने हैं, बस यही तो है ये भक्ति। हम परमेश्वर से जब तक मांगेंगे नहीं तब तक परमात्मा देगा कैसे। मालिक कहता है दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। जब उस दाता से कोई कोई भिखारी बन के कोई मांगेगा भगत जी, तभी तो देगा वो। चाहे भक्ति मांगो, चाहे प्यार मांगो, चाहे प्रेम मांगो, चाहे वो सही बात है जी। आधीनी मांगो, कुछ भी मांगो, उससे मांगेंगे तो ही देगा ना। जी हाँ भाई। भाई मैं तो सोचता हूँ ना, परमात्मा अपने आप कर देते हैं भाई। मैं तो मांगता भी नहीं, तो मैं तो बिल्कुल यही कहता हूँ परमात्मा मुझे सिलाय कर दे, मैं तेरे गुण गाऊं मैं। भगत जी, बस यही होता है जब हम अपने अंदर से अपने आप को परमात्मा के चरण कमलों में समर्पित कर देते हैं ना, उसके बाद भगत जी फिर तो परमात्मा मालिक कहते हैं जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साई को संत, भक्तों के पीछे पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत हाँ भाई हाँ। है। फिर कहाँ कमी है भाई। भगत भाई आप जी के वीडियो नहीं देखते तो पता नहीं क्या होता है। भगत जी देखो, दास जो भी बनाता है ना, ये सब कुछ परमेश्वर के ज्ञान से लबालब है। तो मालिक और के शब्द हैं, मालिक की वाणी है। तो भगत जी उनका असर तो डेफिनेटली होगा ही होगा। और फिर परमात्मा कहते हैं कि अगर बोलने वाला जिसको निमित्त बनाया जा रहा है वो अगर मर्यादाओं में है और वो खुद यदि उन चीजों की पालना करता है तो सामने वाले पे 100% उस परमेश्वर के वचनों का असर होगा। हाँ भाई सही है, बात कह रहे हो भाई। अब देखो भगत जी, जब परमात्मा ने ये ज्योति वाला जो ये संगत में मैसेज भिजवाया है, हाँ तो मेरे अंदर क्या भाव हैं वो मुझे संगत को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो परमात्मा जानता है। हाँ। इसलिए बस ये बस बस। सिर्फ एक हाँ छोटा सा वीडियो डाला था, अभी तो उसकी शुरुआत भी नहीं हुई और संगत में इतना जोश, इतना हाँ उत्साह हो हाँ। गया कि भाई कब शुरू कर और रहे हो। हाँ मैं देख रहा हूँ भाई, हाँ सही हो। है क्या नहीं? तो अब भगत जी ऐसा ही होगा आगे। अब परमात्मा भगत जी 27 साल से लोगों की गालियां खा खा के, लोगों के डंडे खा खा के भगत जी हैं, अब ये सारी उम्र वो परमेश्वर यही थोड़ी करेगा। जी अब भगत जी, अब उस परमेश्वर की सेवा करने का समय है। सही बात। अब उसको राजा की तरह बैठाएंगे, जब आएगा जब परमेश्वर उसको राजा की तरह सिंहासन पे बैठाएंगे, चारों तरफ परमेश्वर के चवर करेंगे हाँ हाँ भाई। हैं, और पूरी पूरी दुनिया देखेगी कि ये है भाई इस पूरे विश्व का शहंशाह। सही कह रहे बहुत हो हो भाई। गए परमात्मा ने रात को 4-4 बजे तक आंखें फाड़ हाँ फाड़ के ये गीता जी में ये प्रमाण दिखाते दिखाते भगत जी। सही कह रहे हैं भाई। अब नहीं है वो समय, ये लास्ट ब्रेकर है। बस बस हाँ, लास्ट था अब ही। सेवादार भी ऐसे ही मिलेंगे आगे हैं, हाँ भक्ति वाली आत्माएं भी आगे ऐसी ही मिलेंगी। दुनिया में कोई विरोध नहीं होगा, सब कुछ परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलेगा। अब केवल परमेश्वर केवल दिशा निर्देशित करेंगे, भाई इसने ये करना है, उसने वो करना है, इसने हाँ ये भाई। करना है, बस। जी भाई। अब आदेश चलेंगे परमेश्वर के, दुनिया सिक्योरिटी करेगी परमेश्वर की। आज आज जो सरकारें जो उनको चार दीवारी में जो बैठा के रखी हुई है ना, वही सरकारें उस हाँ भाई परमेश्वर हाँ। के चारों तरफ जो है मतलब की बाउंड्री बना के रहेंगी। हाँ हाँ। बस परमात्मा ही संभालेंगे अब तो दुनिया को। आएगा समय भगत जी, आएगा, बहुत जल्दी समय आएगा। हाँ भाई। जितने दुख उससे 100 गुना सुख वो परमात्मा भी यहाँ पे एक आम मनुष्य के जीवन में भोगेगा और अपने अपने बच्चों को भी देगा। हाँ हाँ भाई। गुरुजी ने एक सत्संग में बोल रखा भगत जी, हमें सत्संग नहीं भूलने चाहिए। ये परमेश्वर के वचन है, सात वचन पलटे नहीं। परमेश्वर ने कहा था कि बच्चों भक्ति पे लगे रहना, मर्यादा के साथ, विश्वास के साथ। एक समय ऐसा आएगा लोग जो है तुम्हारे मकानों की तरफ उंगली किया करेंगे कि भाई ये मकान संत रामपाल जी महाराज जी के भगत का है। हाँ भाई हाँ। भगत भाई आपने विश्वास इतना बढ़ा दिया है, मैं क्या बताऊं वो। सब परमेश्वर की दया भगत जी, सब हाँ, दया मालिक तो की उन्हीं दया की है। है। हाँ भाई। हाँ, सब बनाने वाला वो भगत जी, हाँ भाई। सब कुछ करने वाला वो है। निमित्त तो जो मर्जी बना दे भगत जी, वो तो उसकी मौज है। जो और भगत जी हम्म। जानवरों से वेद मंत्र बुलवा दे भगत जी, उसकी महिमा का सही क्या बात वर्णन है। करें। हाँ भाई हाँ। वो क्या नहीं कर दे। भगत जी मेरी एक प्रार्थना हाथ जोड़ के आपसे। जी बड़ी। हाँ, मना ना मत करना आप हैं। देखो भगत जी, मैं अगर आप ना, अगर मैंने आपसे एक नहीं नहीं, अगर पैसे की पेटीएम, है तो ना ना, बिल्कुल वो नहीं होगा। नहीं पैसे की है, मैं आपको देना चाहता हूँ, मेरे पास 20,000 पड़े हैं, मैं 10 आपको देना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ, सुनो भगत हाँ जी, ऐसा है, हाँ भाई। अभी आप रखिए अपने पास में। ऐसा मैं बैंक में नहीं रखता, मेरे पास पड़े हैं, वो बाहर क्या करेंगे, मेरे को बस 10,000 में काम चल जाएगा, मैं थोड़ी बहुत खेती करता हूँ, बस उससे हो जाएगा। कोई बात नहीं। मुझे पता, मैं हर बात समझता हूँ भगत जी, मुझे
आप कौन सा पेटीएम है आपका, किस नंबर पे, वो दे देना मेरे को नंबर पे। जब होगा भगत जी, अगर किसी चीज में आवश्यकता होगी तो ऐसी कोई बात नहीं है, फिलहाल तो सब कुछ ठीक है। नहीं भगत जी। और सबसे पहले भगत जी, ये ज्योति वाली व्यवस्था परमात्मा ने करवानी है। वो तो ठीक है, वो तो करवाएंगे। मेरे को बड़ा दुख हाँ, होगा भगत जी, आप मेरे को आप वाला पेटीएम नंबर दे देना। कोई बात नहीं, फिलहाल एक बार रुको हाँ, भगत जी, जब कहीं, बल्कि क्योंकि देखो मैं आज ही बैंक अभी में मैं जा रहा हूँ, काम भी पैसे कर रहा डाल हूँ। के आया हूँ। मुझे सब देख लिया मैंने, वीडियो में पिछले जी इतवार जी को देखा था मैंने सब। जी जी जी। हाँ। अभी मैं लगा मैं हुआ हूँ बल्कि काम अब पे। 3 बजे 10,000 बैंक में डाल के आऊँ, बल्कि मैं इसी बात के लिए, नहीं तो मैं जाता भी नहीं। हाँ, नहीं नहीं, अभी आपने कुछ नहीं करना, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कल की, वही कि कोई नई समस्या कोई आ खड़ी हुई है, क्योंकि भगत जी काल भगवान इतनी आसानी से इस भक्ति को परवान नहीं चढ़ने देगा, वो अपनी कोशिश के अनुसार, लेकिन वो तो बालक है उस परमात्मा के सामने। हम्म। काम तो होंगे ही जो परमेश्वर ने निमित्त बना दिया, लेकिन भगत जी पूरी कोशिश वो करता है ना। तो हम्म। ऐसी कोई समस्या आन खड़ी हुई है जिसकी वजह से थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है ये 15-20 दिन और लग जाएं। जो काम बहुत ही पहले शुरू होना था शायद वो और थोड़ा सा लेट हो जाए, और हो सकता है अब की बार 23 तारीख को दास लाइव भी नहीं आ पाएगा। उसी कोई अच्छा समस्या, भगत जी, अच्छा कोई दिक्कत उसी आ कोई गई। समय हो सकता है दास को भगत जी ये नौकरी भी छोड़नी पड़ जाए यहाँ से भी बीच में। क्योंकि अच्छा। मालिक की सेवा पहले भैया, परमेश्वर की सेवा हाँ जरूरी है, सही ये बात है, हाँ। नौकरी, नौकरी कोई जरूरी नहीं है। भगत भाई, इसलिए तो मैं कह रहा आपको नौकरी छोड़नी पड़ी, पता नहीं क्या क्या। मैं ये ज्यादा कुछ नहीं है भाई, मेरी बात मान लो आप। वो हैं? मैं कोई नहीं कर दूंगा, आपका नंबर इससे इसको। पहले नहीं, पहले भगत जी, पहले जब तक वो समस्या मेरे सामने आएगी नहीं ना, उससे पहले मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और यदि समस्या सामने आएगी तो मुझे बिल्कुल। पता, आप तो बोलो ही बोलो नहीं है, मुझे पता है हाँ, सब। तो अगर समस्या आएगी और है अगर ना। परमात्मा अगर प्रेरणा करेगा, क्योंकि भगत जी सैकड़ों भगत भाई बहनों के फोन आ रहे हैं, हाँ जिसको वो भी तो। परमात्मा ने भगत जी सेवा देनी है, जिसके लिए परमात्मा दास को प्रेरित करेंगे। अब देखो, हम्म। अब जो लैपटॉप के लिए भगत जी दास के पास में कितने भगत भाइयों के फोन आए, और उनमें से ज्यादातर तो दास के संपर्क में हैं। हाँ और मैंने उन सुन ली भगत जी, वो और वीडियो उनको भी सुन ये लग लिया। रहा था कि भाई, हाँ। भाई जो है मतलब, भाई परमात्मा जो है मतलब कि दास से करवा देंगे सेवा, उनको भी ये लग रहा था। लेकिन देखो, एक ऐसी बहन से करवा दी जिसका मेरे पास में जिंदगी में हाँ पहली बार हाँ, फोन आया। महाराष्ट्र से आप बता रहे थे वो, तो हाँ। ये काम भगत जी दास नहीं कर रहा है, ये काम परमेश्वर करवा रहे हैं, और परमेश्वर के निर्देश अनुसार ही चलना दास का भगत जी काम है, दास की सेवा है। हम्म। तो परमात्मा ने, क्योंकि अभी तो मैं हूं नौकरी पे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं 4-5 दिन से ज्यादा हो पाएगा, या अच्छा जो भी है जैसा भी है, क्योंकि परमेश्वर की सेवाएं शुरू करनी बहुत जरूरी है पहले। भगत जी, ऐसा है, मैं हूँ और मेरी माँ है, घर बहुत बड़ा अपना। जी जी जी। तो मैं तो ये भी सोचता था कि भाई मेरे पास आए, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि मजबूरी, आप नहीं आ सकोगे यहाँ, क्यों भगत जी हिसार बहुत, के आसपास हो गया हाँ, सिस्टम। इस समय ये नहीं चक्कर तो। क्या है भगत जी, हाँ, होने को तो भगत जी ऐसे मैं ऐसे समझ फोन आ रहा हूँ, रहे हर हैं। बात समझ रहा हूँ, मैं हाँ इशारे में समझता हूँ सब बात, परमात्मा की दया हाँ, से। लोगों के भगत जी फार्म हाउस हाँ पड़े हैं भक्तों हाँ के, हाँ कह रहे हैं भगत जी आ हाँ। जाओ, कोई नहीं है, आप रहो अकेले, मालिक की जोत जलाओ, लेकिन नहीं। अगर हम्म। परमेश्वर ने टूटी फूटी झोपड़ी में जोत जलवानी होगी तो वहीं जलवाएगा भगत जी। सही का भाई, सही नहीं तो कह रहे फार्म हो। हाउस क्या भगत जी, वो तो सारी सृष्टि का, बस बस जिसने बस, काल हाँ को भाई। 21 ब्रह्मांड दे दिए, उसी में ये हम्म। सारे फार्म हाउस हैं, वो क्या नहीं करवा दे। लेकिन हम्म। वो एग्जाम्पल कोड करेगा कि भैया किन परिस्थितियों में हाँ हाँ रह के जो है मतलब कि परमेश्वर के बच्चों ने ये काम किया। हाँ। उसने अपने एग्जाम्पल कोड करने, नहीं तो 650 साल पहले वो खुद आया था भगत जी, झोपड़ी में क्यों रहा हम्म। है? लोगों को लाभ दे दे के उन्होंने लखपति बना दिया, और खुद वो झोपड़ी में रहा पूरा हाँ जीवन। सही कह रहे भाई। तो हमने उस परमेश्वर के ही नक्शे कदम पे चलना भगत जी। हम्म। काल तो भगत जी इस समय आपको रियलिटी बताऊं, कुछ भी देने को तैयार हो जाएगा, कुछ भी, सही कह रहे हैं भाई। कुछ भी, सब भंडार खोल देगा भगत जी। उसको पता है कि बस ये आत्मा एक बार मेरे जाल में फंस जाए किसी भी तरीके से। लेकिन भगत जी होगा नहीं, ये परमेश्वर ने जिनको सेलेक्ट अपने भक्ति अखाड़े में कर लिया ना, जिन पे ठप्पा बस। लगा दिया ना, हाँ, जिस हिसाब से रखेगा वो वो करेगा भाई, हाँ। काल का फिर नहीं है कि वो काल वो उस आत्मा को डगमग कर दे। बस हमें तो एक ही चीज चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं संसार का तो। बिल्कुल भगत जी। जी। और देखो, जब हम इतने दृढ़ होंगे ना, और हम सबने होना पड़ेगा भगत जी। सही देखो, बात है भगत शुरुआत में जी, कोई हाँ न कोई बस। तो भगत जी होता ही है खड़ा, आपको भी पता है, परमात्मा किसी न किसी को तो निमित्त हाँ बनाएंगे। हाँ बनाएंगे, हाँ उसके आप तो। बाद, अब जैसे हम सतलोक में थे, तो सतलोक में सबसे पहले यहाँ आने की इच्छा किसके मन में हुई है? काल के मन में। हाँ भाई। काल के बाद फिर उसने दुर्गा ने किया, अब उसके बाद फिर सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो ऐसा ही शुरू में एक आत्मा निमित्त बनती है, उस आत्मा को हाँ परमात्मा एक एग्जाम्पल के रूप में देश और दुनिया के सामने, भगत समाज के सामने पेश करता है कि भैया ये होते हैं भगत के लक्षण, ऐसा होता है भगत। उसके बाद फिर पूरा भगत समाज भगत जी, क्योंकि गीता जी में है ना कि भाई वो उसका अनुसरण करता है, फिर पूरा भगत समाज, जैसा वो साधक जो कर्म करता है वैसा ही कर्म फिर पूरा भगत समाज करता है। हाँ भाई, सही कह तो रहे हो। सतयुग में भगत जी परमेश्वर को भक्तों की जरूरत है। हाँ भाई। तो भगत क्या होए वो परमात्मा भगत जी अब बताएगा सारे।
और सबको वैसा ही बनना पड़ेगा, तभी भगत जी हम उस परमेश्वर के मिशन में टिक पाएंगे। हाँ भाई। वरना परमात्मा तो भगत जी उसका तो वचन है, उसने तो बोल दिया तो उसका बस तो बस। काम होगा। हाँ भाई। वो चाहे गधे को मानव जन्म देके उसको भगत बस बना बस। देगा। हाँ। अगर हम नहीं बनना चाहेंगे तो वो सही तो बात है अपने भाई। मिशन के लिए भगत जी गधे कुत्ते सुअर को तुरंत मानव जन्म देकर तुरंत उसको अपना भगत बनाकर अपना मिशन को पूरा कर देगा। सही कह रहे हो लेकिन भाई। ये आप और हमें एक मौका मिला है, गोल्डन चांस मिला है अरबों हाँ। खरबों युगों बाद में। तो भैया असली बात तो यही हम है भाई। इस मौके हाँ। को नहीं चुकेंगे, चाहे नहीं कुछ चूकेंगे कुछ भी भाई। हो जाए, चाहे खून का, हाँ। चाहे कतरा कतरा हमारा बस चाहे भाई। हो हाँ जाए। बस यही है भाई, आपने इतना मजबूत कर दिया इतने। हाँ, हाँ अब नहीं चूकेंगे भाई, कुछ अब हो नहीं जाए चुकेंगे चाहे। भाई। हाँ भाई। हाँ, चलो दया परमात्मा की, अगर ब- ऐसी कोई बात हुई तो दास आपको जरूर संपर्क करेगा भगत जी। ठीक है भाई, बहुत खुशी हाँ, है भाई यार। सच्चाई बड़े भाई। सच्चाई भाई। सही। सच्चाई भगत जी। सच्चाई भाई जी। सच्चाई जी। और ठीक है नहीं? बस जी बढ़िया, दया मालिक की। भगत जी, जी। पहले तो रोना आ रहा, पता नहीं कैसे बात करूं आपसे। क्या हो गया बड़े भैया? कुछ नहीं, काफी दिन बाद बात हुई आपसे। कोई बात नहीं भगत जी। मैं उम्मीद बोल रहा हूँ भाई साहब। कहाँ से हो, हरियाणा से? हाँ भाई, हिसार से। हरियाणा। अच्छा 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 अच्छा। नेट में आया था ना आपके पास, आपने पहचान लिया था, सवेरे सवेरे मिले थे तब। अच्छा 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 आपने अच्छा। अपने आप कह दिया था हिसार से। मैं सोचा इन बताया भी था, पहले ही बता दिया भाई ने। हम्म। पता नहीं भगत जी, दास पे तो ध्यान नहीं आ रहा बड़े भैया। वो उसमें 8 सितंबर को 2019 में वो आया था ना। अच्छा अच्छा, सतगुरु प्रकट दिवस पे। हाँ हाँ। अच्छा 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 जी। उसमें मैं आपसे सुबह मिला था, रात को तो मैं थकावट हो रही थी, मिलने नहीं पाया था। अच्छा अच्छा। सुबह मिला था तब आपने अपने आप ही कह दिया था कि हिसार से उम्मीद है क्या। हाँ भाई। पता नहीं हाँ। भगत जी, मुझे तो ध्यान नहीं आ कौन रहा। ध्यान में हो, काफी दिन हो गए। जी हाँ। जी जी। हाँ। और बताइए। तो भाई ऐसा है, मैंने 11 जून 2019 का नाम लिया था। जी और फिर 17 जून का कबीर प्रकट दिवस था। जी वहां जाना पड़ा, वो भगत करने लगी, वहां जाना है। जी। तो मैंने नाम इसलिए लिया था कि मैं बहुत बीमार रहा था, पता नहीं क्या पीर फकीर, क्या तकलीफ थी, क्या हम्म दिन था पता नहीं। हम्म। तो भाई मैं उधर गया तो उधर देखा प्रोग्राम में, माइक के ऊपर कभी कोई बोलता कभी कोई। हम्म। तो एक जाट नेता बोल रहा था कि गुरु जी रामपाल जी महाराज का मेरे पास फोन आया कि बेटा तुम अच्छा काम कर रहे हो, परमार्थ का लगे रहो। हम्म तो उसकी वो बात सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। हम्म तो मैं संत ऐसी बात थोड़ी करते हैं वहाँ, किसी आरक्षण वालों का ये थोड़ा वो करते हैं सेवा। हम्म तो फिर मैं घर आ गया। हम्म तो करता रहा अपना नित नियम। तो मैं 1 जुलाई को फिर फोन लिया। मेरे हम्म पास फोन नहीं था, मोबाइल ये हम्म हम्म टच वाला। हम्म। कुछ दिन बाद फिर आपकी वीडियो देखने को मिली। जी। तो फिर वो आप वो दिखा रहे थे ना, वो जयपुर में आपकी मान ले, वो उन्होंने किया था, लठ लाठ मारे थे। हम्म। तो मैं उसको देखकर मेरे को बहुत रोना आया। जी। तो मेरा शरीर एकदम इतना हल्का हो गया, मैं ठीक हो गया एकदम, ऐसे लग गया। हम्म। तो मैं सोचा हाँ भाई सच्चाई है, भाई सही कह रहा है। तो फिर भगत जी लठ मेरे पड़ रहे, सिर आपका हल्का हो गए हैं। भाई ऐसा वो देख के मेरे को रोना आया ना, अच्छा मैं अच्छा रोने अच्छा लग गया। अच्छा अच्छा हाँ। रह नहीं गया, मैं देखो क्या जुल्म किए इन्होंने। अच्छा इस ये बात करें। अच्छा तो फिर अच्छा। मैं आपका वो पता लगा, वो 8 सितंबर को प्रकट दिवस था, तो मैं वहां पहुंच गया आपके पास। जी। तो फिर आ गया। फिर कुछ दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरे को फोन तो ये चलाना नहीं आता अच्छी तरह से। हम्म वो आपकी वीडियो पता नहीं कहाँ चली गई, क्या कौन सा बटन दबाया मेरे से, क्या हुआ, ब्लॉक हो गया, क्या हो गया। हम्म फिर 7-8 महीने बाद मैं चला रहा था, तो इस पर लॉर्ड बुद्धा वालों का आवड़ा आया हुआ था, इस पर वीडियो। हम्म कोई कह रहा था कि परमात्मा को बोले जेल में बोले खाने में जहर दिया जा रहा है, ऐसे मैं उसको देखने लगा। हम्म बाद में पता लगा भी ये नकली थे। हम्म उसने फिर जय भीम और जय बुद्धा है नमः इस तरह बोला ना, तो मैं ये तो नकली था कोई। हम्म तो उस समय मेरी स्क्रीन पर ऐसे हाथ लग गया आंगली। हम्म तो नीचे फिर आपकी वीडियो भी थी और भी थी ऐसे।
तो फिर देखा मैं तो बहुत खुशी हुई, मैं भाई की वीडियो मिल गई अब। तो फिर देखने लगा तो आपने इतना मजबूत कर दिए भाई। जी जी। अब भाई परमात्मा की दया होगी, परमात्मा ने सही कर दिए। 80% ठीक हो गया भाई मैं। दया परमात्मा की। और पथरी हो गई थी, मन में सोचा कि कौन संभालेगा, तो हम्म। पथरी भी मेरी आज सुबह दर्द हुआ, कल हम्म। सुबह निकाल दी परमात्मा ने। बहुत बढ़िया। और इसी तरह जैसे आप बता रहे थे मेरी जाड़ में दर्द हुआ था, मेरी जाड़ का दर्द भी ठीक कर दिया, मेरा गला भी ठीक कर दिया। जो सोचता हूँ परमात्मा वही कर देते हैं। दया मालिक। तो मैं भाई का कैसे धन्यवाद करूं मैं। करने वाला भगत जी परमात्मा है बड़े भाई, आप और हम तो सब एक ही नहीं, कैटेगरी के है ना। नहीं आपको निमित्त बनाया ना परमात्मा ने। वो तो मालिक की मौज बड़े भाई, आपको परमेश्वर की दया। परमात्मा की सबसे प्यारी आत्मा आप ही हो भगत भाई जी। सभी प्यारे हैं भगत जी हम परमेश्वर वैसे तो के। सभी हैं लेकिन आपके वो भाव हैं कहते चलो। नहीं, खोकापुर के काग मिले दिन दोहरे, हरबों में कोई हंस मारा है, वो हंस आप भगत भाई। देखो भगत जी परमेश्वर ही जानते हैं बड़े भाई, दास तो क्या कहे। मैं तो अगर अपने कर मैं तो अगर अपने कर्मों को देखता हूँ तो मैं तो संगत में सबसे नीचे पाता हूँ भगत जी। नहीं मुझे सब पता, आपने सब बताया हुआ है, मैं सब देख रखी वीडियो में। जी जी जी। तो हम भी सोचते हैं हम भी हे परमात्मा भी भाई जैसा बना दे, हम भी आपके अंश बन जाए। बिल्कुल भगत जी हम सब ने यही भाव रखने हैं, बस यही तो है ये भक्ति। हम परमेश्वर से जब तक मांगेंगे नहीं तब तक परमात्मा देगा कैसे। मालिक कहता है दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। जब उस दाता से कोई कोई भिखारी बन के कोई मांगेगा भगत जी तभी तो देगा वो। चाहे भक्ति मांगो, चाहे प्यार मांगो, चाहे प्रेम मांगो, चाहे वो सही बात है जी। आधीनी मांगो, कुछ भी मांगो, उससे मांगेंगे तो ही देगा ना। जी हाँ भाई। भाई मैं तो सोचता हूँ ना परमात्मा अपने आप कर देते हैं भाई। मैं तो मांगता भी नहीं, तो मैं तो बिल्कुल यही कहता हूँ परमात्मा मुझे सिलायक कर दे, मैं तेरे गुण गाऊं मैं। भगत जी बस यही होता है जब हम अपने अंदर से अपने आप को परमात्मा के चरण कमलों में समर्पित कर देते हैं ना, उसके बाद भगत जी फिर तो परमात्मा मालिक कहते हैं जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साई को संत भक्तों के पीछे पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत हाँ भाई हाँ। है। फिर कहाँ कमी है भाई। भगत भाई आप जी के वीडियो नहीं देखते तो पता नहीं क्या होता है। भगत जी देखो दास जो भी बनाता है ना ये सब कुछ परमेश्वर के ज्ञान से लबालब है। तो मालिक और के शब्द है, मालिक की वाणी है तो भगत जी उनका असर तो डेफिनेटली होगा ही होगा। और फिर परमात्मा कहते हैं कि अगर बोलने वाला जिसको निमित्त बनाया जा रहा है वो अगर मर्यादाओं में है और वो खुद यदि उन चीजों की पालना करता है तो सामने वाले पे 100% उस परमेश्वर के वचनों का असर होगा। हाँ भाई सही है, बात कर रहे हो भाई। अब देखो भगत जी जब परमात्मा ने ये ज्योति वाला जो ये संगत में मैसेज भिजवाया है हाँ तो मेरे अंदर क्या भाव हैं वो मुझे संगत को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो परमात्मा जानता है। हाँ। इसलिए बस ये बस बस। सिर्फ एक हाँ छोटा सा वीडियो डाला था, अभी तो उसकी शुरुआत भी नहीं हुई और संगत में इतना जोश इतना हाँ उत्साह हो हाँ। गया कि भाई कब शुरू कर रहे हो। हाँ मैं देख रहा हूँ भाई, हाँ सही हो। है कि नहीं? तो अब भगत जी ऐसा ही होगा आगे। अब परमात्मा भगत जी 27 साल से लोगों की गालियां खा खा के, लोगों के डंडे खा खा के भगत जी हैं अब ये सारी उम्र वो परमेश्वर यही थोड़े करेगा। अब भगत जी अब उस परमेश्वर की सेवा करने का समय है। अब सही बात। अब उसको राजा की तरह बैठाएंगे, जब आएगा जब परमेश्वर उसको राजा की तरह सिंहासन पे बैठाएंगे, चारों तरफ परमेश्वर के चवर करेंगे हाँ हाँ भाई। हैं और पूरी पूरी दुनिया देखेगी कि ये है भाई इस पूरे विश्व का शहंशाह। सही कह रहे बहुत हो गए परमात्मा ने रात को 4-4 बजे तक आंखें हो। फाड़ फाड़ हाँ के ये गीता जी में ये प्रमाण दिखाते दिखाते भगत जी। सही कह रहे हैं भाई। अब नहीं है वो समय, ये लास्ट ब्रेकर है। बस बस हाँ लास्ट था अब ये। सेवादार भी ऐसे ही मिलेंगे आगे हैं, हाँ भक्ति वाली आत्माएं भी आगे ऐसी मिलेंगी, दुनिया में कोई विरोध नहीं होगा, सब कुछ परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलेगा। अब केवल परमेश्वर केवल दिशा निर्देशित करेंगे, भाई इसने ये करना है, उसने वो करना है, इसने ये करना है, बस। जी भाई। अब आदेश चलेंगे परमेश्वर के, दुनिया सिक्योरिटी करेगी परमेश्वर की। आज आज जो सरकारें जो उनको चार दीवारी में जो बैठा के रखी हुई है ना, वही सरकारें उस हाँ भाई परमेश्वर हाँ। के चारों तरफ जो है मतलब बाउंड्री बना के रहेंगी। हाँ हाँ। बस परमात्मा ही संभालेंगे अब तो दुनिया को। आएगा समय भगत जी, आएगा बहुत जल्दी समय आएगा। हाँ भाई। जितने दुख उससे 100 गुना सुख वो परमात्मा भी यहाँ पे एक आम मनुष्य के जीवन में भोगेगा और अपने अपने बच्चों को भी हाँ देगा। हाँ भाई। गुरुजी ने एक सत्संग में बोल रखा भगत जी, हमें सत्संग नहीं भूलने चाहिए। ये परमेश्वर के वचन है, साध वचन पलटे नहीं। परमेश्वर ने कहा था कि बच्चों भक्ति पे लगे रहना, मर्यादा के साथ, विश्वास के साथ। एक समय ऐसा आएगा लोग जो है तुम्हारे मकानों की तरफ उंगली किया करेंगे कि भाई ये मकान संत रामपाल जी महाराज जी के भगत का है। हाँ भाई हाँ।
भगत भाई आपने विश्वास इतना बना दिया है, मैं क्या बताऊं। ओहो। सब परमेश्वर की दया भगत जी, सब हाँ, दया मालिक की तो उन्हीं दया की है। है। हाँ भाई। हाँ, सब बनाने वाला वो भगत जी, हाँ भाई। सब कुछ करने वाला वो है। निमित्त तो जो मर्जी बना दे भगत जी, वो तो उसकी मौज है। जो वो जो भगत जी हम्म। जानवरों से वेद मंत्र बुलवा दे भगत जी, उसकी महिमा का सही क्या बात वर्णन है। करें। हाँ भाई हाँ। वो क्या नहीं कर दे। भगत जी मेरी एक प्रार्थना हाथ जोड़ के आपसे जी बड़ी। हैं? मना ना मत करना आप हैं। देखो भगत जी, मैं अगर आप हैं? ना अगर मैंने आपसे एक मैं नहीं नहीं, आपका अगर पैसे की पेटीएम है तो ना ना बिल्कुल वो नहीं होगा। नहीं पैसे की है, मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरे पास 20,000 पड़े हैं, मैं 10 आपको देना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ, सुनो भगत हाँ। जी, ऐसा है, हाँ भाई। अभी आप रखिए अपने पास में। ऐसा मैं बैंक में नहीं रखता हूँ, मेरे पास पड़े हैं। वो बाहर क्या करेंगे, मेरे को बस 10,000 में काम चल जाएगा। मैं थोड़ी बहुत खेती करता हूँ, बस उससे हो जाएगा। कोई बात नहीं। मुझे पता, मैं हर बात समझता हूँ भगत जी। मुझे आप कौन सा पेटीएम है आपका, किस नंबर पे, वो दे देना मेरे को नंबर पे। जब होगा भगत जी, अगर किसी चीज में आवश्यकता होगी तो ऐसी कोई बात नहीं है, फिलहाल तो सब कुछ ठीक है। नहीं भगत जी। और सबसे पहले भगत जी, ये ज्योति वाली व्यवस्था परमात्मा ने करवानी है। वो तो ठीक है, वो तो करवाएंगे। मेरे को बड़ा दुख हाँ, होगा भगत जी, आप मेरे को आप वाला पेटीएम नंबर दे देना। कोई बात नहीं, फिलहाल एक बार रुको हाँ। भगत जी, जब कहीं, बल्कि क्योंकि देखो मैं आज ही बैंक अभी में मैं जाकर काम भी पैसे कर रहा डाल हूँ। के आया हूँ। मुझे सब देख लिया मैंने, वीडियो में पिछले जी इतवार जी को देखा था मैंने सब। जी जी जी। हाँ। अभी मैं लगा मैं हुआ हूँ बल्कि काम अब पे। 3 बजे अब 10,000 बैंक में डाल के आऊँ, बल्कि मैं इसी बात के लिए, नहीं तो मैं जाता भी नहीं। हाँ, नहीं नहीं, अभी आपने कुछ नहीं करना, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कल की, वही कि कोई नई समस्या कोई आ खड़ी हुई है, क्योंकि भगत जी काल भगवान इतनी आसानी से इस हम्म। भक्ति को परवान नहीं चढ़ने देगा, वो अपनी कोशिश के अनुसार, लेकिन वो तो बालक है उस परमात्मा के सामने। हम्म। काम तो होंगे ही जो परमेश्वर ने निमित्त बना दिया, लेकिन भगत जी पूरी कोशिश वो करता है ना। तो हम्म। ऐसी कोई समस्या आन खड़ी हुई है जिसकी वजह से थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है ये 15-20 दिन और लग जाएं। जो काम बहुत ही पहले शुरू होना था शायद वो और थोड़ा सा लेट हो जाए। और हो सकता है अब की बार 23 तारीख को दास लाइव भी नहीं आ पाएगा। उसी कोई अच्छा भगत समस्या, जी, अच्छा कोई दिक्कत उसी आ कोई गई। समय हो सकता है दास को भगत जी ये नौकरी भी छोड़नी पड़ जाए यहाँ से भी बीच में। अच्छा। क्योंकि मालिक की सेवा पहले भैया, परमेश्वर की सेवा हाँ जरूरी है, सही ये बात है। हाँ नौकरी नौकरी कोई जरूरी नहीं है। भगत भाई, इसलिए तो मैं कह रहा आपको नौकरी छोड़नी पड़ी, पता नहीं क्या क्या। मैं ये ज्यादा कुछ नहीं है भाई, मेरी बात मान लो आप वो हैं। मैं कोई नहीं कर दूंगा, आपका नंबर इससे उसको। पहले नहीं, पहले भगत जी, पहले जब तक वो समस्या मेरे सामने आएगी नहीं ना, उससे पहले मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और यदि समस्या सामने आएगी तो मुझे बिल्कुल। पता, आप तो बोल रहे नहीं, मुझे पता है हाँ, सब। तो अगर हाँ। समस्या आएगी और है अगर ना। परमात्मा अगर प्रेरणा करेगा, क्योंकि भगत जी सैकड़ों भगत भाई बहनों के फोन आ रहे हैं, हाँ जिसको वो भी तो। परमात्मा ने भगत जी सेवा देनी है, जिसके लिए परमात्मा दास को प्रेरित करेंगे। अब देखो, हम्म। अब जो लैपटॉप के लिए भगत जी दास के पास में कितने भगत भाइयों के फोन आए, और उनमें से ज्यादातर तो दास के संपर्क में हैं। हाँ हाँ और मैंने उन सुन ली भगत जी, वो और वीडियो उनको भी सुन ये लग लिया। रहा था कि भाई हाँ। भाई जो है मतलब भाई परमात्मा जो है मतलब कि दास से करवा देंगे सेवा, उनको भी ये लग रहा था, लेकिन देखो एक ऐसी बहन से करवा दी जिसका मेरे पास में जिंदगी में हाँ पहली बार हाँ फोन आया। महाराष्ट्र से आप बता रहे थे वो। तो हाँ। ये काम भगत जी दास नहीं कर रहा है, ये काम परमेश्वर करवा रहे हैं, और परमेश्वर के निर्देश अनुसार ही चलना दास का भगत जी काम है, दास की सेवा है। हम्म। तो परमात्मा ने, क्योंकि अभी तो मैं हूं नौकरी पे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं 4-5 दिन से ज्यादा हो पाएगा, या अच्छा जो भी है जैसा भी है, क्योंकि परमेश्वर की सेवाएं शुरू करनी बहुत जरूरी है पहले। भगत जी ऐसा है, मैं हूँ और मेरी माँ है, घर बहुत बड़ा अपना। जी जी जी। तो मैं तो ये भी सोचता था कि भाई मेरे पास आए, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि मजबूरी आप नहीं आ सकोगे यहाँ, क्यों भगत इस जी बहुत, आपके हाथ में हो गया हाँ, सिस्टम। इस समय ये नहीं चक्कर तो। क्या है भगत जी, हाँ होने को तो भगत जी ऐसे मैं ऐसे समझ फोन आ रहा हूँ, रहे हर हैं। बात समझ रहा हूँ, मैं हाँ इशारे में समझता हूँ सब बात परमात्मा की दया हाँ, से। लोगों के भगत जी फार्म हाउस हाँ पड़े हैं भक्तों हाँ के, हाँ कह रहे हैं भगत जी आ हाँ। जाओ, कोई नहीं है, आप रहो अकेले, मालिक की जोत जलाओ, लेकिन नहीं। अगर हम्म। परमेश्वर ने टूटी फूटी झोपड़ी में जोत जलवानी होगी तो वहीं जलवाएगा भगत जी। सही का भाई, सही नहीं तो कह रहे हो। फार्म हाउस क्या भगत जी, वो तो सारी सृष्टि का, बस बस जिसने बस काल हाँ को भाई। 21 ब्रह्मांड दे दिए, उसी में ये हम्म। सारे फार्म हाउस हैं, वो क्या नहीं करवा दे। हम्म। लेकिन वो एग्जाम्पल कोड करेगा कि भैया किन परिस्थितियों में हाँ हाँ रह के जो है मतलब कि परमेश्वर के बच्चों ने ये काम किया। हाँ। उसने अपने एग्जाम्पल कोड करने, नहीं तो 650 साल पहले वो खुद आया था भगत जी, झोपड़ी में क्यों रहा हम्म। है। लोगों को लाभ दे दे के उन्होंने लखपति बना दिया, और खुद वो झोपड़ी में रहा पूरा हाँ जीवन। सही कह रहे हो भाई। तो हमने उस परमेश्वर के ही नक्शे कदम पे चलना भगत जी। हम्म। काल तो भगत जी इस समय आपको रियलिटी बताऊं, कुछ भी देने को तैयार हो जाएगा, कुछ भी, सही कह रहे हैं भाई। कुछ भी, सब भंडार खोल देगा भगत जी। उसको पता है कि बस ये आत्मा एक बार मेरे जाल में फंस जाए किसी भी तरीके से। लेकिन भगत जी होगा नहीं, ये परमेश्वर ने जिनको सेलेक्ट
अपने भक्ति अखाड़े में कर लिया ना, जिन पे बस ठप्पा लगा दिया ना, हाँ जिस हिसाब से रखेगा वो वो करेगा भाई। हाँ काल का फिर नहीं है कि वो काल वो उस आत्मा को डगमग कर दे। बस हमें तो एक ही चीज चाहिए और तो कुछ चाहिए नहीं संसार का तो। बिल्कुल भगत जी। जी और देखो जब हम इतने दृढ़ होंगे ना, और हम सबने होना पड़ेगा भगत जी। सही देखो बात है शुरुआत में हाँ कोई न बस कोई तो भगत जी होता ही है खड़ा, आपको भी पता है, परमात्मा किसी न किसी को तो निमित्त हाँ बनाएंगे। हाँ बनाएंगे हाँ उसके आप तो बाद अब जैसे हम सतलोक में थे, तो सतलोक में सबसे पहले यहाँ आने की इच्छा किसके मन में हुई है? काल के मन में। हाँ भाई काल के बाद फिर उसने दुर्गा ने किया, अब उसके बाद फिर सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो ऐसा ही शुरू में एक आत्मा निमित्त बनती है, उस आत्मा हाँ को परमात्मा एक एग्जाम्पल के रूप में देश और दुनिया के सामने, भगत समाज के सामने पेश करता है कि भैया ये होते हैं भगत के लक्षण, ऐसा होता है भगत। उसके बाद फिर पूरा भगत समाज भगत जी, क्योंकि गीता जी में है ना कि भाई वो उसका अनुसरण करता है, फिर पूरा भगत समाज जैसा वो साधक जो कर्म करता है वैसा ही कर्म फिर पूरा भगत समाज करता है। हाँ भाई सही कह तो रहे सतयुग में भगत जी परमेश्वर को भक्तों की जरूरत है। हो हाँ भाई तो भगत क्या होए वो परमात्मा भगत जी अब बताएगा सारे, और हाँ सबको वैसा ही बनना पड़ेगा, तभी भगत जी हम उस परमेश्वर के मिशन में टिक पाएंगे। हाँ भाई वरना परमात्मा तो भगत जी उसका तो वचन है, उसने तो बोल दिया, तो उसका बस तो काम बस होगा। हाँ भाई वो चाहे गधे को मानव जन्म देके उसको भगत बस बना बस देगा। हाँ अगर अगर हम नहीं बनना चाहेंगे तो वो सही तो बात अपने मिशन के लिए भगत जी गधे कुत्ते सुअर को तुरंत मानव जन्म देकर तुरंत उसको अपना भगत बनाकर अपना मिशन को पूरा कर देगा। सही कह रहे हो लेकिन भाई ये आप और हमें एक मौका मिला है, गोल्डन चांस मिला है अरबों हाँ खरबों युगों बाद में। तो भैया असली बात तो यही हम है भाई इस हाँ मौके को नहीं चूकेंगे, चाहे नहीं कुछ चूकेंगे कुछ भी भाई हो जाए, चाहे खून का, हाँ चाहे कतरा कतरा हमारा बस चाहे भाई हो हाँ जाए। बस यही है भाई आपने इतना मजबूत कर दिया इतने हाँ, हाँ अब नहीं चूकेंगे भाई कुछ अब हो नहीं जाए चूकेंगे चाहे भाई। हाँ भाई हाँ, चलो दया परमात्मा की अगर ब- ऐसी कोई बात हुई तो दास आपको जरूर संपर्क करेगा भगत जी। ठीक है भाई बहुत खुशी हाँ, हुई भाई यार सच्चाई हाँ, बड़े भाई। सच्चाई भाई सही सच्चाई भगत जी। सच्चाई भाई जी सच्चाई जी। और ठीक है नहीं बस जी बढ़िया, दया मालिक की। भगत जी जी। पहले तो रोना आ रहा पता नहीं कैसे बात करूं आपसे क्या हो गया बड़े भैया? कुछ नहीं काफी दिन बाद बात हुई आपसे कोई बात नहीं भगत जी। मैं उम्मीद बोल रहा हूँ भाई साहब कहाँ से हो, हरियाणा से? हाँ भाई हिसार से हरियाणा, अच्छा 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 नेट में आया था ना आपके पास आपने पहचान लिया था सवेरे सवेरे मिले थे तब अच्छा 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 आपने अच्छा। अपने आप कह दिया था हिसार से मैं सोचा इन बताया भी नहीं था पहले ही बता दिया भाई ने हम्म। पता नहीं भगत जी, दास को तो ध्यान नहीं आ रहा बड़े भैया। वो उसमें 8 सितंबर को 2019 में वो आया था ना अच्छा अच्छा, सतगुरु प्रकट दिवस पे। हाँ हाँ अच्छा 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 जी। उसमें मैं आपसे सुबह मिला था रात को तो मैं थकावट हो रही थी मिलने नहीं पाया था अच्छा अच्छा। सुबह मिला था तब आपने अपने आप ही कह दिया था कि हिसार से उम्मीद है क्या हाँ भाई पता नहीं हाँ भगत जी, मुझे तो ध्यान हाँ, नहीं आ कौन रहा। ध्यान में हो, काफी दिन हो गए जी हाँ जी जी। हाँ। और बताइए। तो भाई ऐसा है मैंने 11 जून 2019 का नाम लिया था जी और फिर 17 जून का कबीर प्रकट दिवस था जी वहां जाना पड़ा वो भगत कहने लगे वहां जाना है जी। तो मैंने नाम इसलिए लिया था कि मैं बहुत बीमार था पता नहीं क्या पीर फकीर क्या तकलीफ थी क्या हम्म दिन था पता नहीं हम्म। तो भाई मैं उधर गया तो उधर देखा प्रोग्राम माइक के ऊपर कभी कोई बोलता कभी कोई हम्म। तो एक जाट नेता बोल रहा था कि गुरु जी रामपाल जी महाराज का मेरे पास फोन आया कि बेटा तुम अच्छा काम कर रहे हो परमार्थ का लगे रहो हम्म तो उसकी वो बात सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया हम्म तो वहाँ संत ऐसी बात थोड़ी करते हैं वहाँ किसी आरक्षण वालों का ये थोड़ा वो करते हैं सेवक हम्म तो फिर मैं घर आ गया हम्म तो करता रहा अपना नित नियम तो मैं 1 जुलाई को फिर फोन लिया मेरे हम्म पास फोन नहीं था मोबाइल ये हम्म हम्म टच वाला हम्म। कुछ दिन बाद फिर आपकी वीडियो देखने को मिली जी। तो फिर वो आप वो दिखा रहे थे ना वो जयपुर में आपकी मान ले वो उन्होंने किया था लठ लाठ मारे थे